अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 16 में मैं ज़ीशान हनीफ आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। जैसा कि बच्चों आपसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक एक उसने फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरा फ्लो ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है। बेसिकली लिखा फ्लो ऑफ मटेरियल ही है, लेकिन मुझे डाउट्स आ रहा है कि साथ फ्लो ऑफ एनर्जी, दो तो छोटे छोटे टॉपिक्स है बच्चों, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। ये ना कहना कि सर वो खैर है आपने फ्लो ऑफ मटेरियल भी करा दिया है, फ्लो ऑफ एनर्जी भी करा दिया है, जाने दो बच्चों, दोनों टॉपिक करो। छोटा सा पैरा है, एक ही लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों को कवर कर लेना, ठीक है। और आप लोगों ने याद भी करना है। फ्लो ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है वो तो हमने करना ही करना है, साथ ये वाला टॉपिक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे। बात की तरफ आते हैं बच्चों। ये जो एनर्जी का या मटेरियल का फ्लो है, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं ना, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो खुद जानदार होता है ना, वो खुद किसी और की खुराक बन जाता है। छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रास हैं, सूरज से रोशनी एब्जॉर्ब करके ग्रासेस ने अपनी फूड खुद बनाई है। घास, इस घास को खाया है ग्रास हॉपर ने, घास को खा लिया घास के टिड्डे ने, ग्रास हॉपर ने। और बाज़ वक़्त ऐसा नहीं होता, क्या ग्रास हॉपर को कोई नहीं खाता? खाता है। ये जो ग्रास हॉपर है सम टाइम वो खुद जो होता है किसी और जानदार की खुराक बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रास हॉपर है इसको खा लेता है कोई स्पैरो, ये ले, तो क्या स्पैरो को कोई नहीं खाता? सर खा सकता है, हो सकता है स्पैरो जो है उसको कोई खा ले स्नेक, सांप। क्या सांप को कोई नहीं खाता? सर खा भी सकता है। हो सकता है स्नेक को खा ले कोई ईगल। यानी मैंने ये आपके सामने एक चेन बनाई है। इस चेन में एक जानदार जो है अगर वो किसी दूसरे जानदार को खा रहा है तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो खुद जानदार होता है ना, वो भी किसी ना किसी दूसरे जानदार की खुराक बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, ये जो अमल है जिसमें एक जानदार किसी दूसरी जानदार को खा रहा है और बजाते खुद किसी अपने से ऊपर वाले जानदार की, अपने से ताकतवर जानदार की खुराक बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो मैंने बनाई है ये एक फूड चेन है। फूड चेन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। किसी भी फूड चेन के अंदर एक जानदार का जो रैंक है, उसका जो दर्जा है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। एक वर्ड है ट्रॉफिक लेवल, किसे कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है? तो मैं लिखता हूं रैंक ऑफ अ स्पीशी, रैंक ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार का दर्जा इन अ फूड चेन, किसी भी फूड चेन में, किसी भी फूड चेन के अंदर किसी जानदार का जो दर्जा होता है, दिस इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। एक जो फूड चेन होती है ये क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग, किसी जानदार को खाना, एंड इटसेल्फ, और खुद, बीइंग ईटन, खाया जाना, बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से, दैट इज अबव ऑन इट्स ट्रॉफिक लेवल, जो उससे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में है। इस प्रोसेस को, इस चेन को बोलते हैं फूड चेन। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ बच्चों फूड चेन की। फूड चेन क्या है? अ प्रोसेस, ऐसा अमल, ऑफ ईटिंग, खाने का, या ए प्रोसेस, ऐसा अमल, इन विच, जिसमें, एन ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार, एन ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार, एट अ ट्रॉफिक लेवल, जो अपने ट्रॉफिक लेवल पे मौजूद होता है, एट अ ट्रॉफिक लेवल, ईट्स, खा लेता है, द ऑर्गेनिज्म, उस जानदार को, बिलो टू इट्स ट्रॉफिक लेवल, जो उसके लेवल से क्या है?
नीचे है, एंड और इटसेल्फ और खुद इज बीइंग ईटन खाया जाता है, बाय एन ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार से, अबव जो ऊपर, टू इट्स ट्रॉफिक लेवल जो उसके ट्रॉफिक लेवल से ऊपर है। ये बच्चों मैंने एक जामिया डेफिनेशन लिख दी है, ये मैंने एक वाज़ेह डेफिनेशन लिख दी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्पैरो की। स्पैरो को मैंने सर्कल कर दिया है, ये एक जानदार है। ये जानदार जो है अपने से जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है, बिलो वाला जो ट्रॉफिक लेवल है, ये उसको खा रहा है, और जो खुद है वो अपने से जो अपर वाला ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो जानदार है खुद उसकी खुराक बन रहा है। ये जो प्रोसेस है खाना और खाए जाने का, इसको बोलते हैं फूड चेन। जो एक फूड चेन होती है उसमें 4 से लेके 5 तक, एक फूड चेन के अंदर 4 से 5 तक जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। ये मैंने जो फूड चेन बनाई है इसमें 1 2 3 4 5 है। ज़रूरी नहीं है किसी भी फूड चेन के अंदर 5 ही हों, ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी फूड चेन के अंदर 5 ट्रॉफिक लेवल हों। एक अच्छी फूड चेन जो होती है उसमें 3 से लेके 5 तक, 4 भी हो सकते हैं, 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे ये एक फूड चेन है। फूड चेन जो होती हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक जानदार एक से ज़्यादा, अक्सर ऐसा होता है कि फूड चेन्स के अंदर एक जानदार एक से ज़्यादा किस्म के खाने खाता है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रास, ग्रासीज को खा लिया ग्रास होपर ने, घास को खा लिया घास के टिड्डे ने। ग्रास होपर को मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ खा लिया स्पैरो ने, और स्पैरो को खा लिया ईगल ने। ये बच्चों मैंने एक फूड चेन बनाई। ज़रूरी तो नहीं ऐसा ही हो, ग्रास है ग्रास को खाया है ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा लिया स्पैरो ने, स्पैरो को खा लिया स्नेक ने। और आपको पता है स्नेक से भी ताकतवर होता है ईगल, ईगल जो है वो स्नेक को खा लेता है। ये एक और फूड चेन बन गई। ग्रास, ग्रास होपर, स्पैरो, ईगल, ये एक फूड चेन है। ग्रास, ग्रास होपर, स्पैरो, स्नेक और ईगल, ये दूसरी फूड चेन है। 2 रास्ते हैं ना हमारे पास। अब हर फूड चेन जो है बच्चों देखो, ये पहले वाली जो मैंने फूड चेन बोली है ग्रास, ग्रास होपर, स्पैरो, ईगल, ये एक फूड चेन है, इसमें 4 ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास, ग्रास होपर, स्पैरो, स्नेक, ईगल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, ये देखो मैं यहाँ पर एक और चेन निकालने लगा हूँ। ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, फ्रॉग से आ गई ये देखो स्नेक, स्नेक से आ गई ईगल। कितनी फूड चेन बन गई? 3। ग्रास, फ्रॉग, फ्रॉग से मैंने डायरेक्ट ईगल बना दिया। कितनी फूड चेन बन गई? 4। यानी कि देखो आप ईगल को देखो, ईगल का टेस्ट बदल रहा है, कभी वो स्पैरो खा रहा है, कभी वो स्नेक खा रहा है, कभी वो फ्रॉग खा रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें खा सकता है। तो कोई भी जो फूड चेन है अक्सर अकेली नहीं होती, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन होगा दिस इज कॉल्ड फूड वेब। कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ये एक और डेफिनेशन बन गई। व्हाट इज फूड वेब? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन, बहुत सी फूड चेन्स का जो ग्रुप होगा, जो नेटवर्क होगा, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। ये मैंने सामने फूड वेब ड्रॉ कर दिया। ये देखो बच्चों, ये सारा फूड वेब बन गया। आप अपनी पसंद का कोई भी फूड वेब बना सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ठीक हो। ऐसा ना हो ग्रास, ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर के बाद ईगल, ईगल के ऊपर स्पैरो, गलत हो जाएगा ना। ईगल दरमियान में तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपने जो है ये कॉम्बिनेशन बनाना है, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। फ्लो ऑफ मटेरियल जो है ना, ये फ्लो ऑफ मटेरियल, इसमें बच्चों आपको 2 डेफिनेशन मिलेंगी। याद रखें, याद रखें, कोई भी जो फूड चेन है उसका आगाज प्रोड्यूसर से होगा।
किसी भी फूड चेन का आगाज़ हमेशा प्रोड्यूसर से होता है। कोई भी फूड चेन जो है, जिसे ग्रास में निकाल दूँ बहस के तौर पे, तो क्या फूड चेन ग्रास होपर से शुरू हो सकती है? ग्रास होपर कहाँ से एनर्जी ले रहा है? स्पैरो कहाँ से एनर्जी ले रही है? ग्रास होपर से। तो ग्रास होपर कहाँ से एनर्जी ले रहा है? प्रोड्यूसर से, ग्रासेस से। कोई भी जो फूड चेन होती है इसका आगाज़ प्रोड्यूसर से होता है और इख्तिताम जो है वो कंज्यूमर्स पे होता है। ठीक है, दिस इज़ टू डेफिनेशन। फ्लो ऑफ मटेरियल के अंदर दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, एक फूड चेन है, दूसरी फूड वेब है। फूड चेन लिखने से पहले बच्चों आपने ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन भी उसमें लिखनी है। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन आपको टॉपिक के बिल्कुल शुरू में मिलेगी। टॉपिक के बिल्कुल शुरू में आपको ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन मिलेगी फ्लो ऑफ एनर्जी के ऊपर। रैंक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन आर फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। एक जो फूड चेन है मैंने आपको उसमें बताया कि 4 से लेके 5, बाज़ बुक्स में 3 भी हैं, 3 से 5 भी हो सकते हैं, 4 से 5 भी ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल से मुराद ये है कि एक जानदार जब किसी दूसरे जानदार को खाता है तो वो उसका मटेरियल भी अपनी बॉडी में लेकर आ जाता है। जैसा कि ग्रास होपर इसने ग्रासेस को खाया तो ग्रास क्या कोई मटेरियल ही होगा ना जो उसने खाया अपनी बॉडी में लेकर आया। जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर, जब हम प्रोड्यूसर से, ये आखिरी वाला है कंज्यूमर, बल्कि ऊपर वाले तो सारे ही कंज्यूमर हैं, जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं यूं, तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स फ्लो करते हैं। ग्रासेस का मटेरियल ग्रास होपर में चला जाता है, ग्रास होपर जो है इसको जब स्पैरो खाती है तो ग्रास होपर का मटेरियल स्पैरो में, स्पैरो को जब कुछ स्नेक खा जाएगा तो स्नेक सारे का सारा चिड़िया जो है उसका मटेरियल अपनी बॉडी में, और जब स्नेक को कोई ईगल खाएगा तो जो स्नेक का मटेरियल है वो किस में चला जाएगा? ईगल में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी फूड चेन के अंदर मटेरियल्स का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की जानिब। क्लियर होगी सारी बात बच्चों? फ्लो ऑफ मटेरियल नोट में सारा तैयार करना है। इट मे बी योर लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। फ्लो ऑफ मटेरियल बच्चों आपने लॉन्ग में तैयार करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन करें, फूड चेन की डेफिनेशन करें, फूड वेब क्या है उसकी डेफिनेशन करें। इसके साथ बच्चों ड्रॉ करना है, फूड वेब, फूड चेन वगैरह आपने इसके साथ ड्रॉ करनी है। ये बात उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ गई है। अगला टॉपिक बच्चों जो मैं आपको कह रहा हूँ आपने करना है लाजमी, साथ एक छोटा सा पैरा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आज का टॉपिक, इसलिए जो है ना वो वाला हम टॉपिक साथ करेंगे, करेंगे ना करें हम कर ही लेते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया किसी बच्चे को पता है क्या है? सन, सूरज है सर। एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया सूरज है। सूरज से रोशनी आती है हमारी ज़मीन पर, हमारी सॉइल पर, और इस सूरज से आने वाली जो रोशनी है इसको प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बना के उससे ग्लूकोज बनाते हैं। ये बात सच है कि झूठ? सूरज से आने वाली जो सनलाइट है, सूरज से आने वाली जो रोशनी है, उसको प्रोड्यूसर प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट को प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को वो यूज़ करके अपनी केमिकल एनर्जी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन जाएगी। केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है? ग्लूकोज तैयार हो जाएगा और प्लांट्स कुछ ग्लूकोज खुद यूज़ करते हैं और बाकी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सूरज से आने वाली सनलाइट को उसने केमिकल एनर्जी की सूरत में, ग्लूकोज की सूरत में स्टोर कर लिया। प्रोड्यूसर कुछ एनर्जी खुद इस्तेमाल करेंगे और हीट की सूरत में खारिज कर देंगे। बाकी जब प्रोड्यूसर्स को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खा लेगा तो बाकी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिल जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर को बाकी एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह से
प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये एनर्जी की कुछ मिकदार इस्तेमाल करेगा हीट की सूरत में, और बाकी जो एनर्जी है प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेगा कोई सेकेंडरी कंज्यूमर, तो एनर्जी की जो बाकी वैल्यू है सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ एनर्जी हीट की सूरत में रिलीज़ करके बाकी जो एनर्जी जब उसको कोई टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो एनर्जी जो है वो टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बच्चों ये सारी बात करने का क्या मकसद है? टर्शरी कंज्यूमर को एनर्जी कहाँ से मिली? सेकेंडरी से। सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी कहाँ से मिली? प्राइमरी से। प्राइमरी कंज्यूमर ने एनर्जी कहाँ से ली? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर ने एनर्जी कहाँ से ली? सनलाइट से। अगर तो सनलाइट ही ना होती, ये कनेक्शन काट दें, थोड़ी देर के लिए ये कनेक्शन काट दें, प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलनी थी? नो। प्रोड्यूसर को एनर्जी ना मिलती तो प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी नहीं मिलती, गलत, नहीं मिलनी थी, ना सेकेंडरी को मिलती ना टर्शरी को मिलती। तो एनर्जी का जो सोर्स है हमारी पूरी दुनिया में दैट इज सनलाइट, ये सूरज की रोशनी है। सनलाइट जो है, प्लांट्स ही सिर्फ वो चीज़ें हैं जो इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती हैं, आप जानते हैं। अच्छा सोचो, ये सूरज की रोशनी इन पे भी तो पड़ रही है, लेकिन ये सूरज की रोशनी को यूज़ नहीं कर सकते, ये सनलाइट से अपना ग्लूकोज नहीं बना सकते। सिर्फ प्रोड्यूसर के अंदर अल्लाह ने यह अहलियत रखी है कि वो सूरज से आने वाली सनलाइट को यूज़ करके उससे अपना ग्लूकोज बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मूव करना, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा? हीट का मूव करना। आपने देखा है कि सूरज से आने वाली रोशनी प्रोड्यूसर से, प्राइमरी से, सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर तक जाती है। जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है तो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। सोचो, सूरज से जो एनर्जी आई थी, फॉर एग्जाम्पल 1000 पैकेट्स थे, प्रोड्यूसर ने उनको इस्तेमाल किया, क्या सारी प्राइमरी कंज्यूमर को दे दी होगी? नहीं। हो सकता है इसने 100 यूज़ कर ली हो, 900 ट्रांसफ़र कर दी हो आगे, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी तो ये प्रोड्यूसर आगे नहीं ना ट्रांसफ़र करेगा, फिर जिंदा कैसे रहेगा? प्रोड्यूसर आने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है 900। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर ने भी 100 एनर्जी यूज़ कर ली, 800 ट्रांसफ़र कर दी। 800 के बाद सेकेंडरी ने भी 100 यूज़ कर ली और 700 एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। सोचो, ज़्यादा एनर्जी किसको मिली? प्रोड्यूसर को। सबसे कम एनर्जी किसको मिली? टर्शरी कंज्यूमर को। यानी कि बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी गई तो है, लेकिन एनर्जी की मिकदार ग्रेजुअली कम हुई है। एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, इसको 1000 मिली, 100 इसने यूज़ कर ली, 900 ट्रांसफ़र की, इसने 100 यूज़ की, 800 ट्रांसफ़र की, 800 इसमें से 100 अगेन यूज़ हुई, 700। टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रह रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एंड वाले जानदारों को एनर्जी कम मिल रही है। ग्रेजुअली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब हम जाते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब हम मूव करते हैं, एनर्जी जो है डिक्रीज होती है, एनर्जी की मिकदार कम होती है, एनर्जी का फ्लो कम होता है, लेकिन टोटल अमाउंट बच्चों कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये देखो 700 और ये एक 800, 800 और 100 इसने यूज़ की, 900, 900 और 100 इसने भी तो यूज़ की, 1000 पूरी होगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हुए किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, किसी भी फूड चेन के अंदर एनर्जी जो है उसकी मिकदार ग्रेजुअली कम होती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एमसीक्यूज है, सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है, एक एमसीक्यूज। और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन
अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 नोट बच्चों, 2 नोट, डिटेल नोट ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्लो ऑफ मटेरियल। ये 2 टॉपिक बच्चों हमने आज डिस्कस किए। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। फ्लो ऑफ मटेरियल था स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन साथ हमने फ्लो ऑफ एनर्जी भी किया है और आपने भी करना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हैं, ज़रूर तैयार करने हैं, नोट में तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।